बिफोर वी अंडरस्टैंड या बिफोर हम लोग ये देखें कि स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी क्यों है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डॉग्स एंड कैट्स जो है वो आए कहाँ से और उनका इतना पॉपुलेशन बढ़ कैसे गया। हमारे जो फॉरफादर्स थे उन्होंने कैट्स एंड डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया था। पहले वो वाइल्ड एनिमल्स थे, उनके खुद की नीड्स या ज़रूरतों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए वो उनके साथ रहते थे एंड इन टर्न वो एनिमल्स को खाना देते थे। वो डोमेस्टिकेट हो गए। फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अर्बनाइजेशन हुआ, सो ये प्रोटेक्शन की या हंटिंग की या पेस्ट को दूर रखने की ज़रूरत नहीं रही। सो ये डॉग्स सिटी में ही रह गए, अर्बन एरियाज़ में ही रह गए, वापस तो वाइल्ड बन नहीं सकते थे। एंड देन अपने कंट्री में एट दैट टाइम वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, बहुत सारा वेस्ट अवेलेबल था। सो जहाँ पे भी लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहती है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता ही है। अब फ्यू इयर्स बैक, मे बी 10-12 इयर्स बैक तक इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन इतना नहीं बढ़ा था। बट अगर आज की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। देयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो गया है। इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका साइंटिफिक एंड ह्यूमन वे सिर्फ स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल डॉग के टेस्टिकल्स और फीमेल डॉग के ओवरीज एंड यूट्रस हम लोग निकाल देते हैं। सो दे लीड अ हेल्दी लाइफ बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। व्हेन इट कम्स टू स्टेरिलाइजेशन सब लोग कर रहे हैं, whether it's the government, whether it's private NGOs, whether it's government contracted NGOs। प्रॉब्लम ये है कि जिस पेस पे स्टेरिलाइजेशन हो रहा है या दिखाया जा रहा है वो पेस पे पॉपुलेशन कम हो नहीं रहा है। इसका मेन रीज़न है अकाउंटेबिलिटी। अगर एक गवर्नमेंट है या प्राइवेट NGO है, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने साल में 50,000 स्टेरिलाइजेशंस किए हैं, देयर इज़ अ रिकॉर्ड फॉर इट, बट वेयर इज़ देयर अकाउंटेबिलिटी। रिकॉर्ड तो दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है। सो आज अभी तक माइक्रोचिपिंग नहीं हो रहा था। लेट्स से कि कर्मा ने एक डॉग को स्टेरिलाइज किया और 3 साल बाद वो डॉग प्रेग्नेंट हो गया, एक प्रोविज़न रहना चाहिए कि स्कैन करे माइक्रोचिप, पता करे कि किसने स्टेरिलाइज किया है। दैट NGO और दैट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट और वॉट एवर इट इज शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दैट्स वाई कर्मा ने HCL फाउंडेशन के साथ एक स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें वी आर पिकिंग अप द डॉग्स, डूइंग अ ब्लड टेस्ट, चेकिंग वेदर दे आर फिट, ऑपरेटिंग देम, माइक्रोचिपिंग देम एंड कीपिंग देयर एरिया जो है हमारे पास उनका स्टोर्ड रहता है डेटाबेस में। सो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हम लोग को एरिया वाइज डेटा है कि कौन से एरिया से कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं एंड उससे जब सर्वे होएगा एक एस्टिमेट आ जाएगा कि कितने डॉग्स वो एरिया में स्टेरिलाइज होना बाकी है। दूसरा है कि माइक्रोचिप्ड है। सो अगर 6 महीने बाद वो डॉग प्रेग्नेंट हो गया या कुछ हो गया वो डॉग को, सो एटलीस्ट पीपल कैन होल्ड कर्मा रिस्पॉन्सिबल कि वो डॉग आपने स्टेरिलाइज किया था, हाउ हैज़ इट गॉट प्रेग्नेंट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए माइक्रोचिपिंग करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वॉलेंटियर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, AWBI है या whoever is making the rules, they should make microchipping compulsory for any charity who is doing sterilization। and ये जो microchip का डेटा है, this should be available or made available on a public platform। We are doing things the right way and we'll continue to do things right way।